मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर कल होने जा रहे उपचुनाव में कई मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों की संख्या करीब 350 है। सबसे अधिक अति संवेदनशील क्षेत्र मुरैना जिले में बनाए गए हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने इन क्षेत्रों में अतिरिक्त पैरामिलिट्री फोर्स तैनात किए हैं। इधर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी चुनाव हारने जा रही है। ऐसे में बीजेपी सरकार प्रशासन के सहयोग से धन बल का इस्तेमाल कर सकती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं निर्वाचन आयोग ने अति संवेदनशील क्षेत्रों में के साथ ही सभी मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग होनी है। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने सीटों का गणित लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस के सभी नेता प्रचार से लौटते ही अपनी अपनी पार्टी प्रमुखों को जमीनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके साथ ही संभावित हार जीत के कारण और आकलन से भी अवगत करवाया है। दूसरी ओर बीजेपी कांग्रेस के भोपाल कार्यालय में सियासी समीकरण बन रहे हैं। दोनों दल मतदानों को लेकर स्थानीय नेताओं से सीधे संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कहा कि सोमवार से प्रदेश कार्यालय पूरी तरह से एक्टिव है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस अगली रणनीति को लेकर सचेत है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगा दी है। बता दें कि चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया था। मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश के बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी के पूर्व संभागीय संगठन मंत्री अरविंद कोटकर की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने कार्यक्रम में शामिल होकर कोटेकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुम्हारी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का ऑनलाइन लोकार्पण किया। इस लोकार्पण समारोह को देखने के लिए नागरिकों में भारी उत्सुकता रही। एक निजी स्कूल की तरह जिले का पहला शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल ये है। इस मौके पर मुख्यमंत्री की बेटी स्मिता बघेल और बेटे चैतन्य बघेल भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा क्षेत्र में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। दुर्ग जिले के ग्रामीण इलाकों में महिला स्व सहायता समूहों को सशक्त बनाने आजीविका केंद्र साखरा में 20 से अधिक महिला समूह अपना हुनर तराश रही हैं। यहां महिलाओं को टेबल लैंप्स, प्लेसमेट चटाई, ब्रश और आकर्षक चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। अशोकनगर में पोलिंग बूथ के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। बता दें कि अशोकनगर और मुंगावली विधानसभा में मतदान होने हैं। यहाँ कुल 301 पोलिंग बूथ पर मतदान होगा। राजनांदगांव में भाजयुमो और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने रैली निकाली। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी जल्द शुरू करने की मांग की गई। वहीं 10 नवंबर को तक धान खरीदी शुरू न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सिंगरौली जिले में बुनियादी सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में लगभग 150 से ज्यादा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आम नागरिक शामिल हैं। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। मरवाही के बचरवार गांव पहुंचे विधायक रेणु जोगी का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने रेणु जोगी का विरोध करते हुए वापस जाओ के नारे भी यहां लगाए। कवर्धा में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को आज फिर एक झटका लगा है। जोगी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह ने आज अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने का मुख्य वजह पार्टी में चल रही अंतर्कलह को बताया गया है। वहीं आनंद लंबे समय से जिले में सक्रिय रहे हैं। नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन की मांग को लेकर जबलपुर में नर्मदा मिशन के संस्थापक संत भैयाजी सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, जिसके तहत संत भैयाजी सरकार ने अपने समर्थकों के साथ नर्मदा की रक्षा के लिए सिविक सेंटर से लेकर कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला। इस दौरान प्रशासन और भैयाजी के समर्थकों के बीच कहासुनी हुई। 11 सूत्री मांगों को लेकर कवर्धा में आज अधिकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। सामूहिक अवकाश लेकर सभी कर्मचारी शहर के अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन की चेतावनी भी दी। आगरमालवा में आज सुबह खाद की किल्लत को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। चक्का जाम के बाद पुलिस के साय में खाद बांटने की व्यवस्था करनी पड़ी। जिम्मेदारों का कहना है कि खाद की मांग और आपूर्ति में 2 गुना का अंतर है, इसलिए किसानों को कम टोकन दिया जा रहा है। महासमुंद जिला ओडीएफ हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं, लेकिन हितग्राहियों को शौचालय बनाने के बाद मिलने वाली प्रोत्साहन राशि आज तक नहीं मिली। ताजा मामला जिले के ग्राम जगदीशपुर में सामने आया है, जहां 24 से ज्यादा ग्रामीणों को शौचालय की प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से आक्रोशित हैं और कलेक्टर कार्यालय में फरियाद लगाई है।
उज्जैन केंद्रीय जेल में एक कैदी ने आत्महत्या कर ली। कैदी के आत्महत्या के बाद जेल अधीक्षक ने कार्रवाई करते हुए 4 जेल प्रहरियों को निलंबित किया है और मामला दर्ज कर पुलिस कैदी के आत्महत्या के कारणों की जांच में जुटी है। खरगोन में कलयुगी बेटे ने पिता के साथ मिलकर मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। घटना महेश्वर थाना क्षेत्र की है, जहां पुलिस ने आरोपी पुत्र और पिता को गिरफ्तार किया है। मंदसौर में मतदान कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। पीजी कॉलेज में पदस्थ लिपिक सुधीर जोशी की चुनाव सामग्री वितरण करने के दौरान मौत हो गई। मृतक लिपिक राजीव गांधी पीजी महाविद्यालय में मतदान सामग्री का वितरण कर रहे थे। इस दौरान ये घटना हुई। दमोह के सरखेली गांव के पास एक कार और हाईवा में जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 7 लोगों में 2 की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना बिहार थाना क्षेत्र की है, वहीं मृतक रायसेन जिले के बताए जा रहे हैं। कटनी जिले के सीमनाबाद थाना अंतर्गत ग्राम तेवरी में एक जेसीबी खेत के कुएं में पलट गई, जिससे बैठे 3 लोग जेसीबी के साथ कुएं में गिर गए, जिनमें से जेसीबी ऑपरेटर और एक अन्य को बाहर निकालकर कटनी जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं एक व्यक्ति अभी भी कुएं में फंसा हुआ है। चित्रकूट के बाधमपारा में धान कटाई को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। कृषि औजार और डंडे से एक दूसरे पर हमला किया। वहीं डायल 112 की टीम ने मामले को शांत कराकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोंडीगुड़ा पहुंचाया। हमले में 5 लोगों को गंभीर चोट लगी है। ग्वालियर बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ उसके परिचित सहित 3 युवकों ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। युवकों ने नाबालिग को रेस्टोरेंट में ले जाकर नाश्ता करवाया और उसके साथ गैंगरेप किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने रेस्टोरेंट मैनेजर सहित 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। सुकमा पुलिस ने 4 अलग अलग राज्यों में छापेमार कार्रवाई करते हुए महिला संबंधी अपराधों के आरोपियों की गिरफ्तारी की है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और झारखंड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सुकमा पुलिस ने महिला संबंधी अपराधों में लगाम लगाने के लिए मुत्तरक्षमता अभियान शुरू किया है। बलरामपुर जिले के द्वारा पुलिस चौकी क्षेत्र में पुलिस ने 8 बंधुआ मजदूरों को बेचने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 8 मजदूरों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं, जिन्हें 70,000 रुपए में तमिलनाडु और चेन्नई में बेच दिया गया था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हुई। सरगुजा की मणिपुर पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री पर कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में बारूद और पटाखे जब्त किए हैं। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। मामले में पुलिस की विशेष टीम बनाकर कार्रवाई की गई है। धमतरी जिले के अर्जुनी और नगरी पुलिस ने आईपीएल में सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 मोबाइल, 1,05,000 रुपए कैश समेत सट्टा पट्टी बरामद किया। पुलिस ने सभी सटोरियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। ग्वालियर के फल कारोबारी के साथ कश्मीरी कारोबारियों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी की है। दोनों फल कारोबारी ने सेब की डील की थी, लेकिन 15 दिन तक इंतजार करने के बाद सेब नहीं आया तो कारोबारी ने फोन लगाया तो कश्मीरी कारोबारी धमकी देने लगा, जिसकी कारोबारी ने पुलिस थाने में शिकायत की है। इंदौर के तूकोगंज थाना क्षेत्र के जंजीवाला चौराहे पर फिर दिन दहाड़े चेन लूट की घटना सामने आई है, जहां बाइक पर जा रहे एक छात्र को पीछे से आई बाइक सवार लुटेरों ने बाइक टकराने की बात पर रोका और गले से चेन खींचकर भाग निकले। वहीं अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत आरा में 3 दिनों से जारी भालू का आतंक अब खत्म हो गया है। आज तालाब किनारे भालू का शव मिला। आदमखोर भालू ने 3 दिनों में 2 लोगों की जान ले ली थी। ग्रामीण भालू के डर से पिछले 3 दिनों से घर में बंद थे। उधर वन विभाग की टीम भालू के रेस्क्यू में लगी थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। जगदलपुर में वन्यजीव पैंगोलिन को 13 लाख रुपए में बेचने का प्रयास करने वाले युवक को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया गया। आरोपी युवक ने कब्जे से वन्य प्राणी पैंगोलिन बरामद कर वन्य प्राणी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है और पैंगोलिन को जंगल में छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर रोक फिलहाल बरकरार रहेगी, जबकि 27% बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण पर चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर 9 दिसंबर को अंतिम बहस होगी। बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर तमाम याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समीक्षा बैठक में विभागीय योजनाओं का लक्ष्य के अनुसार तेजी से क्रियान्वयन करने, समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मंत्री साहू ने कहा कि विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। किसी भी तरह से गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाथरस मामले में जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने अब अपनी जांच पूरी कर ली है। जांच पूरी होने के बाद एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है।
पन्ना की धरती ने आज उज्जवल किस्म के 2 हीरे उगले हैं। इन हीरों को पाकर 2 मजदूरों की किस्मत खुल गई। दोनों के लखपति बनने का सपना साकार हो गया है। बताया जा रहा है कि ये हीरा ऑक्शन में रखा जाएगा। 12.5% काटकर शेष रुपए दोनों मजदूरों को दे दिए जाएंगे। हीरा कार्यालय में उज्जवल किस्म के 2 बड़े हीरे जमा करा दिए गए हैं। पहला हीरा 7 कैरेट 44 सेंट का है, जो ग्राम जलवापुर के दिलीप मिस्त्री को मिला। वहीं दूसरा हीरा ग्राम पेटी के लखन यादव को मिला, जिसका वजन 14 कैरेट 98 सेंट है। पहले हीरे की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से अधिक है, तो वहीं दूसरे बड़े हीरे की कीमत 40 लाख रुपए से ऊपर है। छत्तीसगढ़ के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए आज से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहले ही सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों एवं सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जबलपुर केंद्रीय जेल में बंद कैदियों को महीनों बाद उनके परिवारजनों से भेंट करने का मौका दिया गया, तो कैदियों के चेहरे खिल उठे। बता दें कि कोरोना के कारण जेल विभाग ने लगातार 7 महीनों तक कैदियों से परिजनों की मुलाकात पर रोक लगा दी थी, जो अनलॉक 5 के दिशा निर्देशों के तहत जेल मुख्यालय ने 1 नवंबर से जेलों में मुलाकात के नियमों को शिथिल कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है। राज्य के लाहौल स्पीति में आज बर्फबारी हुई। वहीं केलांग इलाके में बर्फबारी के चलते सड़कों में बर्फ ही बर्फ नजर आ रहा था। सुकमा जिले के गोलापल्ले इलाके में नक्सलियों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए सड़क को सुधार लिया गया है। 2 माह पूर्व नक्सलियों ने सड़क पर कई गड्ढे कर दिए थे। एसपी कन्हैयालाल ध्रुव और एएसपी सुनील शर्मा के निर्देश पर डीआरजी जवानों ने नक्सलगढ़ में जाकर सड़क का सुधार करा है और डीआरजी के कमांडर का जन्मदिन भी यहां मनाया। दुर्ग पुलिस ने सिविक सेंटर में साइबर लेन की व्यवस्था की है। सेंटर इंडिया की ये पहली परमानेंट साइबर लेन है, जिसमें एटीएम क्लोनिंग, ओटीपी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान होने वाली ठगी और फर्जीवाड़े को लेकर पूरी जानकारी दी गई है।